मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो मशीन पार्ट 3 जिसमें मैंने टैंपिंग के पहले, टैंपिंग के दौरान और टैंपिंग के बाद के आवश्यक कार्यों के बारे में, वर्क रिक्वायर्ड बिफोर टैंपिंग, ड्यूरिंग टैंपिंग एंड आफ्टर टैंपिंग को बहुत विस्तार से समझाया है। मेरा वीडियो फील्ड में कार्य करने वाले एसएससी ट्रैक मशीन, जेई, एसएससी पीवे के लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी है। साथ ही साथ ये परीक्षा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो मशीन पार्ट 3 का लेकर आया हूँ। वीडियो में मैंने टैंपिंग के पहले, टैंपिंग के दौरान और टैंपिंग के बाद के आवश्यक कार्यों को बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से मशीनों के प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ समझाने का प्रयास किया है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। टैंपिंग के पहले, टैंपिंग के दौरान और टैंपिंग के बाद के आवश्यक कार्य, वर्क रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैंपिंग। नंबर 1, प्लेन ट्रैक और पॉइंट्स और क्रॉसिंग की व्यवस्थित टैंपिंग, सिस्टमैटिक टैंपिंग ऑफ प्लेन ट्रैक एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ए समानता जर्नल, TRC/OMS आदि के परिणाम के आधार पर प्लेन ट्रैक के सही व्यवस्थित टैंपिंग के साथ साथ पॉइंट्स और क्रॉसिंग को लंबी लगातार लंबाई, लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ पर योजनाबद्ध प्लान किया जाना चाहिए। नंबर बी है टैंपिंग मशीन की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ टैंपिंग मशीन्स। प्लेन ट्रैक और पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए टैंपिंग मशीनों की तैनाती, TRC/OMS के परिणाम, ट्रैक के बिगड़ने का डिटोरिएशन, पिछला रिकॉर्ड, ट्रैफिक GMT, फॉर्मेशन की प्रकार, ट्रैक की स्थिति और इसके घटकों, कंपोनेंट्स पर आधारित होगी। नंबर सी, मैकेनिकल मेंटेनेंस लागू करने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, प्री रिक्विसाइट। रोमन 1 है टाई टेम्पर्स के उचित कार्य के लिए स्लीपरों के निचले भाग के नीचे कम से कम न्यूनतम 150 mm साफ गिट्टी के कुशन की सिफारिश की जाती है। मतलब मशीन कार्य जहाँ पर होगा वहाँ मिनिमम या न्यूनतम कुशन क्लीन जो है 150 mm का होना चाहिए तथा शोल्डरों और क्रीबों में उचित मात्रा में गिट्टी उपलब्ध होना चाहिए। रोमन 2 है इस प्रयोजन के लिए जहाँ आवश्यक हो गिट्टी की गहरी छनाई, डीप स्किनिंग तथा गिट्टी डाले जाने के संबंध में योजना और निष्पादन काफ़ी पहले कर लेना चाहिए। रोमन 3 है मशीनों के काम करने के लिए समय छूट कार्य समय सारणी में प्रदान किया जाना चाहिए। ब्लॉक समय को यात्री और मालगाड़ियों के लिए मास्टर चार्ट में शामिल किया जाना चाहिए, जो समय सारणी में हर बदलाव के साथ तैयार किया जाना चाहिए। नंबर 4 है रोमन का मशीनों के किफ़ायती संचालन के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान सुनिश्चित करना। ये इंजीनियरिंग विभाग के समान ही ऑपरेटिंग विभाग की भी जिम्मेदारी है। नंबर 2, टैंपिंग के पूर्व किए जाने वाले कार्य, प्री टैंपिंग अटेंशन। टैंपिंग के अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए JEE/SSC पीवे को निम्न प्रारंभिक कार्य करना चाहिए। रोमन 1 है JEE/SSC पीवे ट्रैक के प्रोफाइल का पैदल सर्वे कर बैलास्ट की कमी और जनरल लिफ्ट का आंकलन करेंगे। रोमन 2 है बैलास्ट की कमी को दूर करना, टैंपिंग जोन में गिट्टी भरना और गोलाकार गिट्टी को जोड़ों के पास से बाहर करना।
नंबर 3 है नीचा जोड़ हॉग बैटर्ड पिटेड रेलों और क्रैक जोड़ों को पहले अटेंड करना। नंबर 4 है पंपिंग वाले स्थानों को चिन्हित करना और उन स्थानों की छनाई करके साफ गिट्टी भरना। नंबर 5 है सेस लेवल नीचा हो तो उसे सही करना जिससे बैलास्ट प्रोफाइल सही बनी रहे। नंबर 6 है मिसिंग और टूटी फिटिंग को हटाकर सही करें एवं ढीली लूज फिटिंग को टाइट करें। नंबर 7 है प्लेन ट्रैक और पॉइंट एंड क्रॉसिंग के टूटे स्लीपरों को बदली करवाएं। नंबर 8 है प्लेन ट्रैक के स्लीपरों को गुनिया में करें, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के स्लीपरों की स्पेसिंग को ठीक करें। रोमन का नंबर 9 कर्व की प्रारंभ और ट्रांजिशन की खूंटियों को सही करें और पेंट करवा दें तथा कर्व में चलने वाले स्लू को दूसरे/तीसरे स्लीपर पर लिखें ताकि ऑपरेटर लेवल को सही कर सके। नंबर 10 है यदि कर्व की वर्साइन खराब है तो कर्व का रीअलाइनमेंट पहले से कर लेना चाहिए। नंबर 11 यदि LWR/CWR की डी स्टेशिंग आवश्यक है तो उसकी डी स्टेशिंग कर लेना चाहिए। नंबर 12 है टैंपिंग के पूर्व लेवल क्रॉसिंग की चेक रेल और पुल की गार्ड रेल खोल लेना चाहिए। रोमन 13 संपार फाटक की रोड को खोलकर गेट की ओवरहालिंग कर देना चाहिए और गेट पर लगे टूटे और रेल सीट में खांचे ग्रूव वाले स्लीपरों को नई फिटिंग के साथ बदली करें। इस चित्र में लेवल क्रॉसिंग की ओवरहालिंग को दिखाया गया है। ये खांचे वाले स्लीपर लेवल क्रॉसिंग की ओवरहालिंग के दौरान गेट से निकाले गए हैं। इस चित्र में लेवल क्रॉसिंग में डले टूटे और खांचे वाले स्लीपरों को हटाकर नए स्लीपरों को डाला गया है और कुशन को भी बढ़ाया गया है ताकि टैंपिंग अच्छी हो सके। रोमन 14 टैंपिंग के पूर्व लकड़ी के गुटके, जॉगल फिश प्लेट, एसएनटी बॉन्ड और अर्थिंग बॉन्ड को हटा दें। नंबर 15 है एसएनटी के उपकरण या तार, बिजली के केबल, पाइपलाइन, सिग्नल रॉड, गोलाई में लगे रेल लुब्रिकेटर यदि लगे हैं तो संबंधित विभाग के प्राधिकृत कर्मचारियों की उपस्थिति में निकाल दें। रोमन का 16 है लिफ्टिंग रोलरों को चलने के लिए स्लीपर के ऊपर की बैलास्ट को हटा लेना चाहिए। नंबर 17 यदि लिफ्टिंग जनरल लिफ्ट से अधिक है तो उसे पहले ठीक कर लेना चाहिए। नंबर 18 है किसी भी स्थायी संरचना की ट्रैक सेंटर से दूरी एवं रेल लेवल से ऊंचाई ज्ञात कर लेना चाहिए जिससे इन्फ्रिंजमेंट बाधा का पता लगाया जा सके। नंबर 19 है गेज, क्रॉस लेवल, सिधाई, अलाइनमेंट आदि टैंपिंग के पूर्व नोट करना चाहिए। नंबर 3 मशीन टैंपिंग के दौरान किए जाने वाले कार्य, अटेंशन ड्यूरिंग टैंपिंग। मशीन ऑपरेटर तथा जेई एसएससी पीवे को निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। रोमन 1 है मशीन के टैंपिंग टूल्स पूरे और सही साइज के होने चाहिए, जैसे यूनिमेट मशीन में 16 टूल्स, सीएसएम और डोमेटिक में 32 टूल्स, टैंपिंग एक्सप्रेस में 48 टूल्स होने चाहिए। नंबर 2 है टैंपिंग टूल का साइज 140 × 70 mm होता है। टूल्स का वियर 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चित्र में टैंपिंग टूल को दिखाया गया है। इसका साइज 140 × 70 mm होता है और इसमें वियर 20% तक परमिट है। नंबर 3 है रोमन का टूल के ऊपरी सिरे एवं स्लीपर के बॉटम सिरे के बीच वर्टिकल गैप निम्न होना चाहिए। इसको हम एक टेबल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। फ्लैट बॉटम स्लीपर पीएससी 15 से 20 mm, धातु के स्लीपर 20 से 25 mm, ये एज पर IRTMM पैरा 206/2 टेबल 2.2 में दर्शाया गया है। टूल की गहराई या डेप्थ ऑफ टूल भी इसको कहते हैं। इस स्लाइड में मैंने टैंपिंग टूल के गैप स्लीपर के बॉटम सिरे से टॉप एज ऑफ टैंपिंग टूल को दिखाया है। ये पीएससी स्लीपर के लिए 15 से 20 मिलीमीटर होता है।
रोमन का नंबर 4, टैंपिंग टूल का स्क्वीजिंग प्रेशर। स्क्वीजिंग प्रेशर निम्न प्रकार होना चाहिए। ये हम टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ए है प्लेन ट्रैक के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर CST9 में 90 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ST एंड लकड़ी के स्लीपरों में 100 से 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, PSC स्लीपर जो वर्तमान में चल रहे हैं प्लेन ट्रैक के 110 से 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। बी टर्नआउट के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर ST एवं वुडन स्लीपर 110 से 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और PSC टर्नआउट वाले स्लीपरों के लिए 125 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये एज पर IRT MM पैरा 2061 टेबल 2.1 में दर्शाया गया है। इस चित्र में मशीन के टैंपिंग बैंक में लगे टूल्स के द्वारा स्क्वीजिंग प्रेशर को प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया जा रहा है। रोमन का नंबर 5, मशीन टैंपिंग के दौरान टूल्स का इंसर्शन निम्न प्रकार से होना चाहिए। ए सभी धातु आब्लिक ST के स्लीपरों के लिए डबल इंसर्शन होते हैं। बी है सभी संपार फाटकों के स्लीपरों की टैंपिंग के समय डबल इंसर्शन। सी है लकड़ी के स्लीपरों में लिफ्टिंग 20 mm से कम एक इंसर्शन, लिफ्टिंग 20 mm से अधिक डबल या 2 इंसर्शन। डी जोड़ के स्लीपरों पर टैंपिंग करते समय एक इंसर्शन से अधिक होना चाहिए, मतलब यदि हम एक करते हैं तो 2 करने चाहिए। ई है कंक्रीट आब्लिक PSC स्लीपरों की टैंपिंग के समय निम्न इंसर्शन करेंगे। यदि ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm से कम की जाती है तो सिंगल इंसर्शन करेंगे। इस चित्र में टैंपिंग मशीन के द्वारा ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm से कम की जा रही है। ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm से कम होने के कारण ट्रैक की टैंपिंग सिंगल इंसर्शन टूल्स के द्वारा करते हुए दिखाई जा रही है। यदि ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm या उससे अधिक होती है तो डबल इंसर्शन करेंगे। इस चित्र में टैंपिंग मशीन के द्वारा ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm से अधिक की दिखाई जा रही है। इस चित्र में ट्रैक की लिफ्टिंग 30 mm से अधिक होने के कारण टैंपिंग मशीन के द्वारा डबल इंसर्शन पैकिंग को दिखाया जा रहा है। रोमन का 6, स्लीपरों की टैंपिंग करते समय टैंपिंग टूल स्लीपरों के सेंटर में गिरना चाहिए। टूल को टैंपिंग के समय स्लीपरों पर नहीं गिरना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जब हम टैंपिंग करेंगे तो जो टैंपिंग टूल है वो हमारा सेंटर में गिरेगा स्लीपर के, तो पैकिंग अच्छी होगी। अगर हमारा किसी कारण से वो स्लीपर पर गिरता है तो हमारे प्रेशर पाइप फटने का डर रहता है या स्लीपर की फिटिंग टूटने का डर रहता है। वीडियो जारी है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। टैंपिंग के पहले, टैंपिंग के दौरान और टैंपिंग के बाद के आवश्यक कार्यों का ये वीडियो है। वीडियो की इस स्लाइड में टैंपिंग के दौरान के कार्यों को
और टैंपिंग के बाद के कार्यों को बहुत सरल और आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, जो आपको पसंद आएगा। टैंपिंग के पहले, टैंपिंग के दौरान और टैंपिंग के बाद के आवश्यक कार्य। वर्क रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैंपिंग। मशीन टैंपिंग के दौरान किए जाने वाले कार्य जारी हैं। मतलब पहले हमने पिछली स्लाइड में नंबर 6 तक दिखाया है। नंबर 7 है रोमन का, नए कार्य स्थल पर पहले राउंड, इनिशियल राउंड की टैंपिंग को छोड़कर टैंपिंग मशीन को केवल डिज़ाइन मोड में ही काम करना चाहिए। मतलब जब हम मशीन से काम करेंगे तो डिज़ाइन मोड में ही काम करेंगे। नंबर 8 है रोमन का, ट्रैक के सही कंपैक्शन के लिए डीटीएस मशीन को उसी ब्लॉक में टैंपिंग मशीन के पीछे काम करने के लिए तैनात आवलिक लगाया जाना चाहिए। नंबर 9 है, स्क्वीजिंग का समय मेंटेनेंस वाले ट्रैक के लिए 0.8 से 1.2 सेकंड रखना चाहिए और कम तथा केक्ड अप कुशन वाले सेक्शन के लिए स्क्वीजिंग समय अधिक रहेगा। मतलब जहाँ कुशन केक्ड अप होगा वहाँ इसका समय अधिक रहेगा। नंबर 10 है रोमन का, कार समाप्त होने पर 1/1000 का सही रैंप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार कार के शुरू होने पर भी रैंप को रखना चाहिए। नंबर 11 है, टैंपिंग के दौरान ट्रैक पैरामीटर चेक करते रहना चाहिए, खराब हो तो सही करना चाहिए। टर्नआउट में टैंपिंग के दौरान किए जाने वाले कार्य ए है, ये सुनिश्चित करें कि ट्रैक की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए टर्नआउट अप्रोच ट्रैक की पर्याप्त लंबाई में कम से कम 50 मीटर दोनों तरफ टैंपिंग की जानी चाहिए। मतलब टर्नआउट को सही करने के लिए कम से कम 50 मीटर दोनों अप्रोच की टैंपिंग करनी चाहिए। बी है, त्वरित अनुक्रम क्विक सक्सेशन में टर्नआउट के लिए बीच में पर्याप्त लंबाई के बिना आसन्न टर्नआउट, एडजेसेंट टर्नआउट को एक साथ टैंपिंग करने के लिए पर्याप्त लाइन ब्लॉक की योजना बनानी चाहिए। सी है, टर्नआउट की सही टैंपिंग के लिए एसएनटी के कनेक्शन स्ट्रेचर बार को हटाकर क्लैंप बांध दें। डी है, मेन लाइन स्विच की टैंपिंग होने के बाद मशीन को स्विच के ऊपर ले जाते समय स्विच के ऊपर मशीन के सुरक्षित मूवमेंट के लिए लीडिंग या फर्स्ट फॉलोइंग स्ट्रेचर बार को लगा देना चाहिए। ई है, टर्नआउट की टैंपिंग के लिए मेन लाइन की टैंपिंग को पहले किया जाना चाहिए। एफ है, डायमंड क्रॉसिंग स्लिप के बिना या स्लिप के साथ, विद स्लिप या विदाउट स्लिप की टैंपिंग के मामले में उसी दिशा की टैंपिंग पहले की जाएगी जिसमें अधिक यातायात ट्रैफिक होता है। नंबर जी, यूनिमेट 3S मशीन मेन लाइन की टैंपिंग करते समय इस मशीन में एक अतिरिक्त लिफ्टिंग की व्यवस्था प्रदान की गई है जो टर्नआउट की साइड रेल को लिफ्ट करती है और इस लिफ्ट की हुई साइड रेल के नीचे लकड़ी के गुटके या नॉन इन्फ्रिंजिंग जैक को रखना चाहिए ताकि लिफ्ट की हुई साइड रेल बैठे नहीं और उसकी मशीन से टैंपिंग की जा सके। ये एक 08275 3S यूनिमेट मशीन है। इस मशीन में थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था भी की गई है। मतलब टर्नआउट की जो थर्ड रेल होती है उसको हम लिफ्ट इसके द्वारा कर सकते हैं। नंबर एच है, टर्नआउट टैंपिंग की नए मॉडल की यूनिमेट 4S में तीसरी रेल के नीचे स्लीपर सपोर्ट की टैंपिंग भी की जा सकती है। मतलब इससे जो है यूनिमेट 4S से हम थर्ड रेल की भी टैंपिंग कर सकते हैं। ये चित्र में हम आपको 08475 4S यूनिमेट मशीन को दिखा रहे हैं। इस मशीन में थर्ड रेल उठाकर पैकिंग करने की भी व्यवस्था की गई है। नंबर आई, लूप लाइन की तरफ जाने वाले टर्नआउट के मामले में टर्न इन कर्व को भी लगातार में टैंपिंग करते समय टैंप कर लेना चाहिए। ये देखिए, जैसे हम मेन लाइन की टैंपिंग कर रहे हैं तो मशीन को हमको टर्नआउट साइड में जाते समय टर्न इन कर्व की भी टैंपिंग एक ही ब्लॉक में कर लेंगे तो अच्छा रहता है। ये है, रात में मशीन के कार्य के लिए लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। के है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार से संबंधित
सिग्नल विभाग और विद्युत विभाग के कर्मचारी कार्य के दौरान रहना चाहिए। नंबर 4, पोस्ट स्टैंपिंग कार ऑब्लिक ऑपरेशन। पोस्ट स्टैंपिंग ऑपरेशन एसएससी पीवे निम्नलिखित मदों आइटम पर विशेष ध्यान देंगे। ए है ढीली फिटिंग को चेक करेंगे और लूज फिटिंग को टाइट करवाएंगे। बी है टैंपिंग के दौरान टूटने वाली फिटिंग और स्लीपरों को बदली करवाएंगे। सी है IRPWM में दी गई गिट्टी की प्रोफाइल के अनुसार बॉक्सिंग और डेसिंग का कार्य किया जाना चाहिए। यदि ट्रैक के कंसोलिडेशन के लिए मशीन के पीछे DTS मशीन नहीं है तो टैंपिंग जोन में टैंपिंग से फैली गिट्टी के गड्ढों को पंजे वायर क्लास से लेवल करेंगे। इस चित्र में टैंपिंग मशीन के द्वारा टैंपिंग जोन में बने हुए गड्ढों को दिखाया गया है। डी है सीधे ट्रैक के साथ साथ टर्नआउट की मेन लाइन पर फाइनल ट्रैक पैरामीटर को टैंपिंग में उपलब्ध रिकॉर्डर की मदद से या डेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसर DRP जैसे वैकल्पिक उपकरण या ट्रैक मापने वाली ट्रालियों आदि के अलग अलग रन द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नंबर ई, इस रिकॉर्ड की एक कॉपी एसएससी पीवे के पास रखी जानी चाहिए। नंबर एफ है यदि रिकॉर्डर उपलब्ध नहीं है तो टैंपिंग किए हुए ट्रैक के प्रत्येक 5वें स्लीपर पर गेज क्रॉस लेवल को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नंबर जी है इसके अलावा कर्वों की वर्साइन और कैंट ऑब्लिक सुपर एलिवेशन भी दर्ज करना चाहिए। नंबर एच है LWR क्षेत्र में कार्य करते समय LWR की सभी करेक्शन स्लिप के साथ और मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। नंबर आई है प्री टैंपिंग ऑपरेशन के दौरान हटाई गई गार्ड रेलों को सुरक्षित तरीके से बांधना चाहिए। नंबर जे, गेटों की और गोलाइयों की चेकरेल को तुरंत बांधना चाहिए। यदि किसी कारण से गेट की चेकरेल को नहीं बांध पाते हैं तो 30 kmph का कॉशन ऑर्डर लगा रहेगा और जब चेकरेल गेट पर बांध देंगे तो स्पीड नॉर्मल कर दी जाएगी। मतलब जब तक चेकरेल हमारी नहीं बंधेगी तब तक 30 kmph का गेट पर कॉशन ऑर्डर चलता रहेगा। के है पाइपों, केबलों, SNT के बांडों, सिग्नल की राडों को यथा स्थान पर लगा देंगे। मतलब जो हमने खोले थे आइटम बॉन्ड को या रॉड को, उनको वहीं पर लगा देंगे। नंबर एल है टैंपिंग के लिए वेल्डिंग के जोड़ों के नीचे से हटाए गए लकड़ी के गुटकों को पुनः उसी वेल्डिंग के नीचे लगा देंगे। नंबर एम, टैंपिंग के लिए हटाई गई जॉगल फिश प्लेटों को उसी वेल्डिंग जोड़ों पर बांध देंगे बोल्टों से या क्लैंप से जैसे पहले वो बंधी थीं और जॉगल फिश प्लेट वाले स्लीपरों में ERCJ टाइप को लगा देना चाहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।